अच्छा, तो ये टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। आज इसके तीसरा टर्म जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है ये द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस। क्या ये इस बात को समझ लो, ये डिस्टेंस है लेकिन दो तरह का डिस्टेंस है। एक है शॉर्टेस्ट, सबसे कम फासला बिटवीन टू पोजीशन, और डायरेक्टेड डिस्टेंस जिसमें हम डायरेक्शन की बात करेंगे। मतलब ये डायरेक्टेड से हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? डायरेक्टेड से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये देख लो आप, ये एक बंदा है, ये पोजीशन ए पे खड़ा है, अब इसने आना है पोजीशन बी, ठीक है। यहां से इसने आना है इस पोजीशन की तरफ। तो मैंने तो आप लोगों को बताया कि ये बंदा इस रास्ते से भी आ सकता है, इस तरह ये रास्ता भी अपना सकता है, ये इस तरह भी चल कर आ सकता है। तो ये जितने भी फासले इसने तय किया है ये तो डिस्टेंस है। अब पोजीशन ए और पोजीशन बी के दरमियान जो कम से कम फासला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला, तो ये कम से कम फासला तो यही है, ये सीधा रास्ता जो है। अगर ये बंदा बिल्कुल सीधा इस तरफ से ये फासला तय करे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इन दो पोजीशंस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस है, डायरेक्टेड मतलब क्या? फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। डायरेक्टेड मतलब इस डिस्टेंस का डायरेक्शन है। अब ये जो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं था, ये इस तरफ से भी जा सकता था, इस तरफ से भी जा सकता था, इस तरफ बहुत रास्ते थे। अब ये जो पोजीशन ए और पोजीशन बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम फासला, एंड डायरेक्टेड डिस्टेंस। From directed means that this distance is directed from point A to point B. ये point A से point B की तरफ directed है। तो इस shortest distance को जो directed हो from one point to another point, this shortest distance is called displacement। और ये जो एक्चुअल पाथ था, ये जो पाथ था, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, द पाथ, इस पाथ, ये जो इसकी जो लंबाई थी या जो ये एक्चुअल पाथ था, ये क्या था? ये डिस्टेंस था। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्टेंस यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट की, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की यूनिट क्या थी? मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर है। अब डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी थी, इट वॉज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इट डजंट नीड डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब डिस्टेंस को किस तरह हम डिनोट करते हैं? डिस्टेंस को हम एस से या डेल्टा एस से या डेल्टा डी से ये हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस को। डिस्प्लेसमेंट को किस तरह डिनोट करेंगे? एस के ऊपर एरो, या डेल्टा एस के ऊपर एरो, या डेल्टा एस से नीचे एरो, या डेल्टा डी के ऊपर एरो। तो ये क्या है? ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन, डिस्प्लेसमेंट की रिप्रेजेंटेशन। आप लोग मेरे ख्याल में बात समझ रहे होंगे। अब और डिस्टेंस जो था ना, ये तो मतलब वो पाथ था, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू पोजीशन। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, डायरेक्टेड मतलब कि इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स पॉइंट बी, ये थी डिस्प्लेसमेंट। अब अगर लेट से ये एक पार्टिकल है, ये पॉइंट ए पे था और ये यहाँ से मूव होके, ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी, ये इसकी
स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये यहाँ से इसने मूवमेंट शुरू किया और बिल्कुल सीधा आता गया यहाँ पे पॉइंट बी पे। ये इसकी एंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब ये बंदा इस फासले पे आया है, तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट। अब एक और आप लोग देख लो, आपके बुक में गिवन है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से एक बंदा शुरू हुआ, सबसे पहले इधर आ गया, फिर यहाँ से इधर आ गया, फिर चलता चलता इधर आ गया, बे रवानो 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 दल तरा वरसिदो और दीजिन रवानो रवानो फाइनली यहाँ पे वापस पहुँच गया। जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी ना, उधर ही वापस पहुँच गया, मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही थी। तो अब इस केस में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस, तो आप फीता लेके ये फासला अपना आप मालूम हो, वह फीता लेके ये मेजर करोगे कि यहाँ से यहाँ ये आता गया, इस पूरे पाथ की, इस पूरे रास्ते की आप लेंथ मालूम करोगे। जो इस पूरे रास्ते की लेंथ है वही इसका डिस्टेंस है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस बंदे की 0 है, क्योंकि यहाँ से ये बंदा शुरू हुआ था और वापस आके यहाँ पे ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी थी और ये इसकी एंड पॉइंट भी थी। मेरी बात समझ रहे हो ना? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इसका सेम था। तो हम तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन ये करते हैं कि डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। तो अब इन दो पोजीशंस के दरमियान इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी और जो एंड पोजीशन थी, इसके दरमियान तो डिस्टेंस ही नहीं है, ये तो कोइंसाइड हो रहा है। ये तो इसके दरमियान जो है ना, ये पॉइंट इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में 0 डिस्टेंस है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट है 0, क्योंकि जिस पॉइंट से इसने शुरू किया था अपना सफ़र उसी पॉइंट पे ये दोबारा आ गया है। और डिस्टेंस इस केस में आप लोग इस पूरे फासले को मेजर करोगे फीता लेके, यहाँ से यहाँ तक इतना फासला जो सपोज कर लो अब इसकी लंबाई में अब बिलफर्ज मैं कहूँ कि 150 मीटर है, तो इस केस में डिस्टेंस कितना था? 150 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 0। अब इस केस में ये स्ट्रेट ये बंदा यहां से यहां आया है, तो इस केस में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ये बेसिकली क्या था? डिस्प्लेसमेंट। तो इसने जितना फासला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय किया ये है डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। अगर सपोज कर लो आपसे कोई आपका दोस्त कहे कि यार इस स्कूल में आप खड़े हो, आपके बुक में लिखा है आप स्कूल में खड़े हो और आपसे कोई पूछे कि यार आपका घर किधर है, कहाँ पे है, तो आप उसको बताओ कि मेरा घर जो है ना, ये सपोज कर लो जी आप इस स्कूल में खड़े हैं, ये स्कूल है, और आप उसको कहो कि मेरा घर स्कूल से 4 किलोमीटर के फासले पर है, मैं जिस रास्ते से जाता हूँ वो रास्ता 4 किलोमीटर है। सपोज कर लो आप इस रास्ते से घर जाते हो, इस तरह इस रास्ते से, और यहाँ पे आपका घर है। तो ये 4 किलोमीटर इस फासले की लंबाई है टोटल। ये जो लंबाई है 4 किलोमीटर का आपने अपने दोस्त को बताया, ये आपने उसको डिस्टेंस का बताया कि मेरे स्कूल से मैं जिस रास्ते पे जाता हूँ उस रास्ते की लंबाई 4 किलोमीटर है। तो मतलब इस रास्ते की लंबाई क्या है? डिस्टेंस है। ये तो जिग टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कर्व रास्ता है, तो ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप उसको कहो
कि स्ट्रेट अगर आप जाओगे कि यहाँ से स्कूल से मेरे घर तक का फासला स्ट्रेट जो बिल्कुल है इस तरह, ये 1.6 किलोमीटर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाला, ये फासला 1.6 किलोमीटर है। और ये आप जाओगे टूवर्ड्स ईस्ट, अगर आप ईस्ट की तरफ चलना शुरू कर दो, ईस्ट की तरफ, और स्ट्रेट 1.6 किलोमीटर चलते जाओ, तो बिल्कुल टूवर्ड्स ईस्ट में 1.6 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आप मेरे घर में पहुंचोगे। तो ये देखो, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन भी आ गई टूवर्ड्स ईस्ट। होप आप लोग समझ गए होंगे।